मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। मित्रों, कई दिन बाद आज मैं लाइव आपसे बात कर रहा हूं। 25 तारीख को हम लखनऊ गए थे, मीटिंग थी कसाईवाड़ा में, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की। 25 को ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन की राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। दोनों मीटिंगों में जो भी समस्याएं राशन विक्रेताओं के सामने हैं उनको उठाया गया और बहुत कुछ बातें हुई और इसमें आंदोलन की भी बात की गई, किंतु अभी तक इसमें आंदोलन के लिए कोई ठोस निर्णय की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है वो कब से आंदोलन करेगा। अभी इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कुछ व्यूवर्स हैं उन्होंने अपने सवाल किए, उनका जवाब देंगे, उसके बाद आगे हम अपनी बात आपको बताएंगे और आपसे बात करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर, जो नए व्यूवर्स हैं वे जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर सही, सटीक, स्पष्ट, निर्भीक जो भी बातें की जाती है वो स्पष्ट रूप से की जाती है। इसलिए आप इसके सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें। एक व्यूवर्स, मैंने कई बार आपको बोला कि आप अपना पूरा नाम और स्थान लिखें, जिससे कि हम आपकी बात का जवाब दें तो आपका नाम और स्थान उसमें सम्मिलित करें। तो इसलिए आप अपना नाम और अपनी जगह, जिला अवश्य बताएं, जो भी आप कमेंट्स करते हैं, जिससे कि हमें जानकारी प्राप्त हो और हम आपको उस क्षेत्र के बारे में बता सकें। जगह नहीं बताई किसी भी वर्ष ने, एक आगे कार्ड धारक बहुत परेशान करते हैं। मित्रों, यदि आपके कोटेदारी व्यवस्था चल रही है, ये कार्ड धारकों की वजह से ही चल रही है। यदि कार्ड धारक ही नहीं होंगे तो कोटेदारी व्यवस्था कैसे चलेगी। जब कार्ड धारक को मुफ्त में राशन मिल रहा है तो वो तो परेशान करेगा ही। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना टाइम टेबल रखिए, जैसे आप कार्ड धारकों को आदत डालेंगे वैसे ही उसी समय में आएंगे। अपना दुकान खोलने का समय, लंच का समय और छुट्टी का समय आप निर्धारित कीजिए, लिख लीजिए, उसी समय जरूर मिलिए और समय के बाद आप न दुकान खोलें न किसी से, कार्ड धारक से आप बात करें या अपना स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाए। किंतु जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल में आपको वहां पर रहना चाहिए। आगरा और अमरोहा से 2 कमेंट्स हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि 2001 से 2000 तक का भाड़ा हमें नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में केवल 7-8% ही ऐसे राशन विक्रेता हैं जिनको, यदि पूरे प्रदेश का एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, कि जिन्हें ये 2001 से 2014 तक का भाड़ा मिल चुका है। जिन्हें नहीं मिला, या तो उनके संगठन में कमी है, संगठन कमजोर है, या उन्हें जानकारी नहीं है।
इस संबंध में जिन लोगों को 2001 से 2014 तक का किराया भाड़ा नहीं मिला है और वो लेना चाहते हैं, उसमें क्या क्या प्रपत्र लगेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, वे सीधे सहारनपुर आ जाएं और अपना एक सेट लेकर चला जाएं। जो भी कागजात हैं उन्हें समझा दिया जाएगा कि कैसे कैसे ये भाड़ा मिलेगा। ये कष्ट आपको अवश्य करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आपकी जो सहायता है वो जरूर होगी, आपकी मदद जरूर हम करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तीसरी बात आई कि ई-केवाईसी करनी है या नहीं। मित्रों, जो प्रदेश स्तर के संगठन हैं, उत्तर प्रदेश के, अन्य राज्यों की बात मैं अभी नहीं कह सकता कि वहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है, किंतु उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व ने ई-केवाईसी के लिए मना किया था कि अभी ई-केवाईसी नहीं करनी है, किंतु अधिकारियों के दबाव के बावजूद या अधिकारियों के दबाव के कारण कुछ राशन विक्रेताओं ने ई-केवाईसी करनी शुरू कर दी। और सुनने में तो यहाँ तक आया कि कुछ राशन विक्रेता भले ही सरकार से उन्हें कुछ मिले या ना मिले, कार्ड धारकों से वसूली कर रहे हैं, लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं और वो वायरल कर रहे हैं। उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ई-केवाईसी का कोई भी राशन विक्रेता वसूल नहीं कर सकता। यदि कोई लालच में ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जो लोग संगठन के निर्देश को नहीं मान रहे हैं और अपनी मन मर्जी से कार्य कर रहे हैं, राशन कार्ड के केवाईसी, पैसा ले रहे हैं, राशन कार्ड के केवाईसी, तो उसमें संगठन क्या पैसा लगा था? नहीं, पैसा कहाँ लग रहा? नहीं, जिस विभाग के कहने के ऊपर पैसा नहीं ले रहे या जिस विभाग के कहने के ये 40 अनुसार रुपए आप किस चीज का कार्य ले कर रहे रहे हैं? हैं, 40 रुपए आप किस चीज का ले रहे वे हैं? ही आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं, आप ये 40 लोग जाहिर आप ले 40 रुपए केवाईसी का हमने केवाईसी कर तो तो आप इसमें किस चीज के लिए, किस चीज की मशीन? वो आपका निर्णय है केवाईसी कर रहे हैं, कि इसमें कैसे आपको करना है, केवाईसी कैसे नहीं करना नहीं, इसके लिए आप 40 रुपए ले रहे हैं इनसे? नहीं, किस समय करनी है, आप कितना रुपए अभी इनसे प्राप्त वो किए? आपका अपना निर्णय है। अरे आप किंतु ना प्रदेश नेतृत्व ने कोई से नहीं दिया अभी भाई तक केवाईसी के कि लिए केवाईसी करने के लिए आप पैसा वापस करिए। निर्देश नहीं दिए हैं। हालांकि आप विभाग लोग अपने आप खाद्य आए विभाग आ ही पूरा नहीं दबाव रहे। बना रहा है ठेकेदारों पर। ये लोग आ ही नहीं रहे। नहीं, आपको तो घर घर जाने का भी आदेश है, केवाईसी लगभग तो आपको पूरे क्या प्रदेश पैसा लेने का अधिकार है? हम पैसा ले ही नहीं नहीं, रहे। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा केवाईसी के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया। नहीं, तो आपने क्यों पैसा लिया क्षेत्र में आके? आप लिए हो, आप ले लो। नहीं, ऐसे तो आप करीब 4000 रुपए बटोर चुके हैं पूरे जिले केवाईसी के वार्ड बारे में से। अपनी समझदारी से काम लें। अरे क्यों नहीं किया आपने? जो अधिकारी हैं उनसे भी बुरा मत बने और अपने संगठन से भी जुड़े रहें। ये निर्णय आपको करना है, सोच समझदारी से करना है। अब बात आती है संगठन की मजबूती। कुछ विमर्श ने कहा कि संगठन मजबूत नहीं है, अपनी मांगे मनवाने के लिए संगठन की मजबूती होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बात सही है। जो भी संगठन मजबूत है, जिन्होंने आंदोलन किए, उनकी मांगे मानी गई और मानी जाती रही हैं। सस्पेंशन भी हुआ, किंतु उसके बाद सब वापस ले लिए गए। एकता में ही शक्ति है। कोटेदारों की एकता न होने का जो विशेष कारण लोगों से बातचीत करने पर हमारे सामने आया है, जो कोटेदारों ने बताया है कि हर क्षेत्र में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर जिले में
कुछ कोटेदार ऐसे हैं जिनके पास 2-3 दुकानें लगी हुई हैं। जो असली दुकानदार है वो दुकान नहीं चला रहा है, बल्कि ठेके पर में दुकान चला रहे हैं। कुछ जगह राशन विक्रेता ठेकेदारी का कार्य कर रहे हैं। कुछ राशन विक्रेता दुकान पर पूरा राशन नहीं लेकर जा रहे हैं, रास्ते में बेच देते हैं। इन सब के जो लीक पॉइंट हैं विभाग के पास हैं, तो वो चाटुकारी करते हैं और वो ही ऐसे आदमी संगठन का नुकसान करते हैं और कोटेदारों को लुटवाते हैं। तो यदि आपकी नज़र में ऐसे व्यक्ति हैं तो आप थोड़ा उनसे सतर्क रहना, उनसे किनारा बना के रखना। वो कोई भी हो, हम किसी से घबराते नहीं, ना घबरा के बात करने वाले हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। किंतु वास्तविकता बता रहे हैं कि ऐसे जो चाटुकार हैं जिनके कार्य सही नहीं है वही चाटुकारी करते हैं, और जो आदमी सही कार्य करता है वो दब कर नहीं रहता, वो सही कार्य करेगा और अपना इज्जत से कार्य करेगा। ऐसे आदमियों की इज्जत भी नहीं होती। तो आप ऐसे आदमियों से दूरी बना करके अपने संगठन को मजबूत करें। यदि आपके कोई ब्लॉक अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष या कोई भी संगठन का ऐसा पदाधिकारी है जो चापलूसी करता है, तो आप उसकी शिकायत अपने संगठन से करिए और उससे थोड़ा अलग होने का प्रयास कीजिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं भाई, लोग जरूर हमें गाली देंगे, जरूर ट्रोल करेंगे, किंतु हमारे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगभग 10 साल पहले मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। हमारे पास राशन की दुकान थी और हम संगठन बनाने का प्रयास कर रहे थे। हमने 10-20 राशन विक्रेताओं को इकट्ठा किया कि भाई एक संगठन होना चाहिए हम सबका और किसी संगठन से जुड़ जाना चाहिए। तो ऐसे चापलूस आदमी क्या करते हैं कि जब कहीं मीटिंग होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, या जो मीटिंग में बात होती है सीधे जा करके जो पूर्ति निरीक्षक है या खाद्य अधिकारी जो उनके मुंह लगते हैं उन्हें सीधे बोलते हैं कि फला आदमी आपकी बुराई कर रहा था। इसी प्रकार उस चाटुकार आदमी ने हमारी बुराई की कि शर्मा जी, दीक्षित जी संगठन बना रहे हैं और आपकी बुराई करते हैं। उस समय एपीएल चलता था। एपीएल पर कुछ क्या टीजी बोलते हैं, तो उसमें मुझको बुलाया और कहा कि भाई आप हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को। मैंने कहा भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इस बात के ऊपर उसने तो भले ही हमारी बुराई की हो, किंतु उस अधिकारी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि हमारे खिलाफ एक नया संगठन तैयार हो रहा है और उसमें भुवनेश्वर दीक्षित कर रहे हैं जो पत्रकार भी हैं और हाई कोर्ट के सभी रास्ते हैं। तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी और उन्होंने अपना अनुनय विनय करके उसकी बात ना मान के जो हमने कहा वो हमारी बात उन्होंने मानी। तो इस किस्म के चाटुकार आदमी हैं जो आपको लुटवाने का प्रयास करते हैं, आप इनसे सतर्क रहना। ये मेरा आपसे ये है। अगली बात, अब जो ताजा खबर है वो बता रहे हैं आपको। राजस्थान में संगठन है राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति जयपुर। उन्होंने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। 27,000 कोटेदार हैं राजस्थान में। 1 अगस्त से सभी ने घोषणा की कि जो पोस्ट मशीनें हैं हम अपने पूर्ति कार्यालय में जमा कर देंगे, खाद्य अधिकारी के यहाँ पर जमा कर देंगे। उन्होंने मांग पत्र वगैरह दे दिए कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम हड़ताल नहीं खोलेंगे, वितरण नहीं करेंगे,
काम पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने एक शपथ पत्र भी तैयार कराया है, उसका प्रारूप उत्तर प्रदेश के जो संगठन है तीनों में भी कोटेदारों से भरवाए जाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन की कार्रवाई हो सकती है। वो प्रारूप आ चुका है उत्तर प्रदेश में भी, किंतु राजस्थान में सभी कोटेदारों ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने लिखा है कि हम होश हवास में ये शपथ पत्र लिख रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपनी दुकान नहीं खोलेंगे और संगठन के साथ तन मन धन से कार्य करेंगे और संगठन का जो भी निर्णय होगा वो हमें मंजूर होगा। इस प्रकार का शपथ पत्र सभी कार्ड धारकों, राशन विक्रेताओं को दिया गया है और सभी ने उस शपथ पत्र को तैयार किया है। तो ये राजस्थान की खबर है। पूरे भारत में जब से ये पोस्ट मशीनें लगी हैं, राशन विक्रेता परेशान है। बिहार में और उत्तर प्रदेश में इसमें कमीशन बहुत कम है, किंतु राजस्थान में मानदेय की मांग की जा रही है और दूसरे संगठन भी कमीशन के बजाय जब मानदेय की मांग ही कर रहे हैं। मानदेय की मांग में फायदा यह है कि सभी राशन विक्रेताओं को एक समान मानदेय मिलेगा। उसमें होड़ियां नहीं रहेगी कि इसकी दुकान छोटी है, इसकी दुकान बड़ी है। एक दुकान का सस्पेंशन होता है, दूसरा कोटेदार पैसे लेता है और अपने यहां लगवा लेता है। उसे पता है कि मेरा कमीशन बढ़ेगा, इसमें मेरे खाली बोरे बढ़ेंगे। जब मानदेय समान होगा तो ये जो व्यवस्था है, ये जो कोटेदार राशन की दुकान से अटैच कराना, विभाग में पैसा देकर अटैच कराना, दूसरे दुकान की शिकायत करना, उसकी दुकान सस्पेंड कराना, उसका स्टॉक चेक कराना, उसकी बुराई करना, ये मामला बंद हो जाएगा। तो इसमें दिल्ली में भी मानदेय की मांग उठी और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मीटिंग हुई वहाँ भी कुछ कोटेदारों ने मानदेय की मांग उठाई और राजस्थान में तो छीजन और मानदेय की मांग के लिए 1 तारीख से आंदोलन चला जाएगा। आज केवल इतना ही। आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लोक दर्शक का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। वो सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद है कि इसी प्रकार लोक दर्शक से जुड़े रहेंगे और लोक दर्शक को अपना चैनल मानेंगे। हम आपके साथ हैं, दुख में सुख में हर किस्म से आपके साथ रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।